दिस इज़ इशिका और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल BSc केमिस्ट्री हब पर, जहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑन VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। उस लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ाया है, शेप्स क्या होती हैं ऑर्बिटल्स की, SP, D है ना, वो सब मैंने आपको पढ़ाया है। फिर उसके बाद VBT पढ़ाया है, तो पहले वो लेक्चर देखिएगा, देन उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवाने वाली हूँ ऑन VBT। जो VBT से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाके आप इस पर आइएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी VBT के बारे में पता है, वीडियो नहीं भी देखिए, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो BSc 4th सेमेस्टर के लिए है, जो मैं यूनिट 2 पढ़ा रही हूँ, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उससे रिलेटेड एक VBT है, वहाँ से मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स में है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कुछ MCQ है। पहला MCQ है, आंसर्स लिखे हैं, आंसर्स मत देखना, पहले खुद से सॉल्व करो तब जाके। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूँ, चलो कोई बात नहीं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन को कितने क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते हैं? तो मैंने आपको बताया था 4 क्वांटम नंबर होते हैं, N, L, M, S। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो कितने क्वांटम नंबर होते हैं टोटल? 4। समझ आया। दूसरा क्वेश्चन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। अब n जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? अगर आपने वीडियो देखी है तो जरूर पता होगा। तो n जो है वो हमारा साइज को डिस्क्राइब करता है। n क्या बताता है? साइज, ठीक है। साइज और एनर्जी के बारे में हमें n बताता है। अगला आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब L क्या डिस्क्राइब करता है? तो L हमें बताता है शेप। एक चीज और याद रखना, L हमें क्या बताता है? सबशेल। क्या बताएगा? या तो सबशेल या फिर हम बोल सकते हैं शेप डिस्क्राइब करता है। और N जो है वो हमें बताता है शेल के बारे में। N क्या बताता है? शेल। अब शेल क्या होता है? मान लो ये हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है। अब ये हो गई मेरी फर्स्ट शेल, ये हो गई मेरी सेकेंड शेल। तो ये कौन बताता है? N बताता है। अब उसके अंदर भी सब शेल होती है, जैसे कि SPDF, तो वो बताता है हमें L। याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? जिसको बोलते हैं हम M। और ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन। क्या बताएगा आपको? ओरिएंटेशन। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर C। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, देखो थ्योरी से रिलेटेड ही आएंगे, आपको ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं आएगा MCQ में। अगला है स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या होती हैं? तो मैंने आपको बताया था S की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो S की 2 ही वैल्यू होती हैं, -1/2 और +1/2। अगर स्पिन अप है तो +1/2, स्पिन डाउन है तो -1/2। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C। अगर आप देखो 0 और 1 तो नहीं हो सकती, है ना, +1 -1 भी नहीं हो सकती, +2 -2 भी नहीं हो सकती। तो एलिमिनेशन टेक्निक सीखो, एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को। कम से कम 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल अलग होंगे क्वेश्चन से, तो उन्हें तो पहले ही हटा दो। 2 ऑप्शन में आपको चूज करना है। फिर आता है L फॉर S ऑर्बिटल। अब L जो है S ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है L, वो S के लिए क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था SPDF, है ना। S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3, ठीक है। तो L फॉर S क्या होता है? 0। समझ आया कैसे 0 आया? ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब L फॉर P ऑर्बिटल, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे P के लिए बताया, P के लिए कितना है? 1। तो L कितना है P के लिए? 1। फिर मैक्सिमम L फॉर N इज इक्वल्स टू 4। अब मान लो N इज इक्वल्स टू 4 है कहीं पे, ठीक है। अब L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? L की वैल्यू होती है जीरो टू n-1। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से n-1 तक होती है। अब देखो 0 भी हो सकती है। अब n-1 का मतलब 4 - 1, तो 4 - 1 कितना आएगा? 3। तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब 0, 1, 2, 3 का मतलब क्या है? कि 0 का मतलब S ऑर्बिटल भी होगा, 1 का मतलब P भी होगा, 2 का मतलब D भी होगा, F भी होगा। तो मैक्सिमम कितना आया है? L हमारा 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम L कितना है? हमारा 3। समझ आया यहाँ तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑर्बिटल्स इन P सबशेल। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? तो S में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 1 ऑर्बिटल। P में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3 ऑर्बिटल। D में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? तो D में बनते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल। समझ आया? तो P में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? हमारे 3 ऑर्बिटल। F में बनते हैं 7 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स इन D सबशेल, तो D में कितने बनते हैं? 5 ऑर्बिटल। देख सकते हो, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से टॉपिक तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑर्बिटल। अब मान लो कोई एक ऑर्बिटल आपको ये दिया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और कैसे होने चाहिए ये दोनों? अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन का मतलब है एक स्पिन अप, एक स्पिन डाउन। समझ आया? तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2। कभी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते,
ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल। पी सब शेल का मतलब है ये मान लो पी है हमारी, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ो 1 2 3 4 5 6, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों भरे, मैंने पहले पेयरिंग क्यों नहीं करवाई, तो एक रूल होता है, पढ़ के आना, हुन्स रूल। हुन्स रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। तो हुन्स कहते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, तब जाके आप उनकी पेयरिंग करवाओ ऑर्बिटल के अंदर। समझ आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे, इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल। तो अभी मैंने बताया था डी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, तो डी में बनते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन्स फिल करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर दूँ। ओफो गाइस ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं बंद कर देती हूँ उसको। ठीक है, ये तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आए हमारे, 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल्स टू 3 शेल। अब n इज इक्वल्स टू 3 शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल का मतलब होता है सब शेल। ठीक है, सब शेल कितनी है, और सब शेल कौन बताता है, हमें L बताता है। तो अब L देखो कितना आएगा, n इज इक्वल्स टू 3 है ना हमारा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं n इज इक्वल्स टू 3 शेल में वो 9 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ो, अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल्स टू 4 सब शेल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जा रही होंगी, तो ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो होते हैं हमारे 16 4 में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन m सब शेल। अब देखो जो सब शेल होती है, जो शेल होती है वो 4 बनती है। ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, तीसरी शेल और ये चौथी शेल। तो पहली शेल को बोलते हैं हम K शेल, दूसरी होती है L, तीसरी होती है M, चौथी होती है N। ठीक है, K L M N। ठीक है, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, वीडियो अगर आपने देखी तो 2n²। ठीक है, अब m का मतलब n इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 4। तो m में n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 रखो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 टू ज़ा 18। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हमारे, 18 हो सकते हैं m सब शेल में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि मुझे कमेंट में बताना n सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन n सब शेल। लो आ गया n में, अब l की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पर n में वैल्यू कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 टू जा 32। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 32। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू किसकी नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब ml का मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ms का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन सब की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कभी भी n नेगेटिव नहीं हो सकता। सब शेल इन n इज इक्वल्स टू 5। अब n इज इक्वल्स टू 5 में कितनी सब शेल होंगी, तो देखो l बताता है ना सब शेल, तो 0 टू n-1 तक, तो 0 टू n-1 का मतलब है 5-1 4 तक, तो 1 2 3 4। कितनी सब शेल आई, 5 सब शेल, तो यानी कि सब शेल कितनी आई हमारी 5। ठीक है, फिर है फॉर्मूला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n²। ये ऐसे होगा, 2n2 नहीं होगा, ये होगा 2n²। समझ आया यहाँ तक। यहाँ तक 20 क्वेश्चंस करवा दी हैं। कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 20 MCQ रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स। किससे रिलेटेड थे ये, क्वांटम नंबर से रिलेटेड थे। अगर आपको अभी भी क्वांटम नंबर्स में कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से मेरा लेक्चर देखिए, जहाँ पर मैंने क्वांटम नंबर्स को पढ़ाया, लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल का पार्ट 1 देखिएगा। अब एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी थी कि इस PDF में वैसे तो मैं 50 क्वेश्चन लेके आई थी, पर वो रिपीट हो गया, मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं आपके लिए अगली वीडियो फिर से लेके आऊँगी। अभी तक आप इतने ही करिए 20 MCQ। ठीक है, अच्छे से समझना, जो भी डाउट है आप मुझे एक बार कमेंट में बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और MCQ लेके आऊँगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, एंड जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।